हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक नए खिलाड़ी, एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, आज का डिस्कशन है बी बॉइंग या ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बी गर्ल सिमरन रंगा। शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बी गर्ल मतलब ब्रेकिंग गर्ल, इसका हम एक एक्रोनिम बी गर्ल बोलते हैं। इनका स्टेज नेम है बी गर्ल ग्लिब, जो खिताब इनको इनके कोचेस ने और इनके पेयर्स और कोलीग्स ने दिया है। ग्लिब का मतलब होता है स्मूथ। ऐसा बोला जाता है इनके स्पोर्ट्स मूवमेंट्स और परफॉर्मेंस इतनी स्मूथ है, तो उससे इनको नाम एक ग्लिब दिया गया है। बी गर्ल ग्लिब के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये पिछले 7 वर्षों से ट्रेनिंग कर रही हैं और पिछले 6 वर्षों से compete कर रही हैं। इन्होंने काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स की विनर रही हैं। रेड बुल BC1 की नॉर्थ जोन की विनर हैं, ये रेड बुल BC1 की इंडिया विनर है और अब ये वर्ल्ड सीरीज पेरिस में compete करेंगी। उसके अलावा इन्होंने नेशनल ब्रेकिंग जैम के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो 2021 में हुआ था। इसके साथ साथ ये चाइना के अंदर, हैंगजो के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ये इंडिया की नंबर 1 कंटेंडर है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब ये इंडिया रैंक 1 बी गर्ल है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अभी इनकी वर्ल्ड रैंक 130 चल रही है। हम उम्मीद करते हैं जो अपने आने वाले कॉन्टेस्ट के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगी चाइना में या दूसरे कंट्रीज में, उसमें ये रैंक को इम्प्रूव करेंगी और आगे रिप्रेजेंट करेगी। तो बी गर्ल ग्लिब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी इसमें शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे आ गई एक ऐसे अतरंगी स्पोर्ट्स में? पहले तो ब्रेकिंग मैंने स्टार्टिंग से ब्रेकिंग स्टार्ट नहीं करा था। डांसिंग वॉज माई हॉबी। मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना था काफ़ी टाइम से। बचपन में था कि डांस क्लास ज्वाइन करना है, रियलिटी शोज देख देख के। सो एक दिन मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ डांस क्लास ज्वाइन करवा दीजिए मेरी। तो उसके बाद नॉर्मल हिप हॉप सीखा, सिर्फ डांसिंग जो कोरियोग्राफी होती है वगैरह वगैरह सीखा। बट आफ्टर 5 मंथ्स मैंने जो मेरे कोच हैं उनको ये कुछ ब्रेकिंग करते हुए देखा। ऐसा होता ना, क्लास का जो गेट होता है उसमें कांच होता है और आप देख रहे हो कि यार ये क्या चल रहा है। तो ऐसा कुछ वो कुछ मूव्स कर रहे जो कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये मेरे लिए है, ये कुछ समथिंग जो मैं कब से भी इंतजार कर रही थी, ये क्यों नहीं मिला मुझे। तो मैंने देखते ही बस घर पे पापा को बोला, प्लीज सर को प्लीज बनाओ। उस टाइम पे पता नहीं था इसको ब्रेकिंग बोलते हैं। तो मैंने बोला प्लीज स्टंट के लिए सर को बोलो ना, मुझे भी सिखाएं, क्योंकि मैंने देखा नहीं कोई लड़की को करते हुए, तो शायद नहीं अलाउ करेंगे मुझे। तो पापा ने उसी वक्त सर को कॉल किया कि सर आप स्टंट वगैरह कर रहे थे कोई, तो बच्चे को पसंद आ गया, तो आप इसको प्लीज अलाउ कर देंगे सीखने के लिए। तो सर को भी एक था कि यार आज तक किसी लड़की ने नहीं किया राजस्थान में, और उनको भी एक अलग होगा कि यार किसी लड़की को सिखाना, और अगर वो कुछ करती है तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, कल से इसको इतने इतने बजे क्लासेस भेज देना। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा। तो ऐसा होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जल्दी जल्दी सीखना कि यार लड़कों से भी जल्दी करना है, इसको आता है मैं भी करूँगी। तो ऐसे कर करके बहुत सारे मूव्स मैंने सीख लिए। उसके बाद 1 साल तक तो सिर्फ बेसिक, क्योंकि ब्रेकिंग एक बहुत हार्ड डांस फॉर्म है, तो उसके लिए आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ, बॉडी पूरी प्रॉपर रेडी करनी होती है, तो वो उसमें टाइम लगा। उसके बाद 1 साल बाद 2016 में स्टार्ट किया था। उसके बाद 1 साल बाद एक बैटल थी, तो उसमें मैंने पार्ट लिया। बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत डरी हुई, बिल्कुल कोने में नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। एंड पे भी कि सर मेरे को प्लीज़ नहीं जाना, मैं क्विट कर रही हूँ। बट उन्होंने पुश किया कि नहीं करना है, और उसमें था कि मैं टॉप 16 में सेलेक्ट हुई। टॉप 8 में मैं हार गई एक बी बॉय के अगेंस्ट। बट फिर भी मुझे बैटल के एंड में एक ट्रॉफी दी गई, टोकन ऑफ लव, के बेस्ट बी गर्ल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब लड़कों से बैटल की और वो ट्रॉफी मुझे मिली। तो मैं घर पे लेके गई। तो पहली बैटल में आप एक कुछ लेके जा रहे हो, तो मैंने पेरेंट्स को दिखाया कि पापा मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा ऐसा। और उसके बाद एक पहली जो होता ना जयपुर से बाहर बैटल, वो तो जयपुर था, अपना घर है, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया, अब बाहर निकलना है। तो भारत जैम नाम से एक बैटल है, 2018 में जो हुई थी, वहां से मेरी ब्रेकिंग पूरी स्टार्ट हुई। वहां पर इस था कि 100 बी बॉयज थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बी गर्ल थी जो कि मैं थी, और उन 100 में से मैं टॉप 16 में सेलेक्ट हुई। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बैटल, अब तो सेलेक्ट हो जाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि यार मैं इतने लड़कों में सेलेक्ट हुई, और इतना ज्यादा क्राउड ने सपोर्ट करा, इतना मोटिवेट करा, इतनी ज्यादा अप्रिशिएशन मिली हर जगह से। तो वहां से मैं प्रॉपरली ब्रेकिंग को ऐसा मान लिया कि यार इसको करना है। अब आगे इसमें मतलब मेरा वो बन गया कि यार इसमें बनाना मुझे ये अपना, क्योंकि मेरे को बहुत कनेक्शन फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ यही मेरे लिए है। मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, तो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं पढ़ाई करूँ और उसमें कुछ करूँ, लेकिन मैंने बोला कि पापा इससे कुछ अलग ही कनेक्शन है, प्लीज मुझे करने दो।
जी। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने शुरुआत बताई कि आप डांस सीखने गई थी और आपने एक स्नीक पीक लिया कि कोई ये कर रहा है, वहां हाँ। से आपको लगा कि यही चीज मेरे लिए बनी बनी है, exactly। और आपने इंटरेस्टिंगली उसको डिफाइन किया कि ये स्टंट्स मुझे भी करने हैं हाँ। इनिशियली। तो ये बहुत अच्छी बात है और देखा जाए एक तरह से आप पायनियर हैं, आप राजस्थान से भी पहली लड़की हो गई और हाँ। आपको सपोर्ट भी मिला है साइफर्स में और इवेंट्स के हाँ, अंदर। बहुत। तो अपनी फील्ड में आप एक तरह से हम कह सकते हैं आप लीड कर रहे हैं। हाँ, इसको। एग्जैक्टली। हाँ। तो सिमरन या बीगल ग्लिब जैसे आपको बोला जाता है, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो ये स्पोर्ट बहुत नया है, उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ साथ आप राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हैं। यस। तो एक टीयर 1 से टीयर 2 जगह के अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे कन्वेंशनल माइंडसेट भी होता है। हाँ। तो क्या आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स ने इसके ऊपर कोई एतराज या रेजिस्टेंस जताया या आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? हर कोई मोटिवेट तो नहीं करता एग्जैक्टली। तो वो क्या रिएक्शन थे उसके बारे में? सो जब मैंने स्टार्ट करा ना तो पेरेंट्स को तो लगा चलो एज अ हॉबी सीख रही है, पढ़ाई भी कर रही है, 1 घंटा सीख रही है, चलो चल, तब तक सपोर्ट किया। लेकिन जैसे उनको लगा कि मेरी पढ़ाई में मार्क्स कम आ रहे हैं और मैं ज्यादा टाइम इसको दे रही हूँ और इसको मैंने अपना एम बना लिया, तो वो डरने लगे कि नहीं, हम जिसे एज अ हॉबी अलाउ करेंगे, ऐसा ड्रीम वगैरह नहीं अलाउ करना है इसको, इस चीजों के अंदर। तो फिर धीरे धीरे मेरे को बाउंड्रीज बन गई कि नहीं, अब नहीं जाना क्लास, अब नहीं जाना, अब मैं एग्जाम आ गया, अब कुछ दिनों के लिए बिल्कुल नहीं जाना। 10th में तो बिल्कुल बंद कर दिया था कि नहीं जाना। तो उस टाइम पे मेरे को एक वो दिया था कि अगर एग्जाम अच्छे नंबर आए डांस क्लास अलाउ कर देंगे। तो मैं ना चाहते हुए भी बहुत पढ़ती थी, इंटरेस्ट मतलब अच्छी हो पढ़ाई में, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था कि पढ़ना है। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग के लिए मैंने बहुत अच्छे स्कोर करे। इवन मैं टॉप 10 12th में टॉपर थी। तो मैंने पढ़ाई कर करके पापा को प्रूफ करा कि प्लीज साइड में करने दो ना, क्या पता मेरी लाइफ इसमें बन जाए, दोनों मैं मेंटेन करके चलूंगी, अगर जिसमें लाइफ बन जाएगी ना मैं उसमें अच्छा करूंगी। तो पेरेंट्स ने बहुत रोका था स्टार्टिंग में, 10th में तो बहुत ज्यादा ये सब करने लग गए थे कि नहीं जाना। अब मेरे जो कोचेज है थोड़ा सा उनसे भी फोन पे डांट के बोल दिया कि नहीं, आप इसको अलाउ मत करना, अभी क्लास में आया तो उसको वापस भेज देना, नहीं अभी हम लोग पढ़ाना चाहते हैं इसको। बाद में 10th 12th की मार्कशीट बहुत मैटर करती है, उसके बाद कितना ही करना हो करो लाइफ में। और फ्रेंड्स की बात आए तो स्टार्टिंग में जब मैं ब्रेकिंग करती थी तो स्टार्टिंग में तो बहुत बिग बेसिक मूव्स होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते। अब तो पावर मूव्स आते हैं तो लोगों को दिखता है वाओ यार ये क्या है, फ्लिप्स एंड ऑल आती है। बट पहले तो बहुत बेसिक चीजें आती थी, लोग कहते क्या कर रही है, तो ये तो गुलामाटी होती है, हम तो बहुत करते हैं बचपन में, हमें सबको आता है, ये तो पता नहीं कैसी डांस फॉर्म है। पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो थे उनके पेरेंट्स को सुनाना ही बहुत मुश्किल होता था, क्या कर रही है जमीन पे पोछा लगा रही है क्या, ऐसा अजीब से वर्ड्स यूज करते थे। पंखा घुमा के दिखाया ऐसे बोलते थे कुछ फ्रेंड्स तो, कि तो घुमाती है ना पंखा वैसे घुमा के दिखा। मैंने कहा थोड़ी रेस्पेक्ट से बोल दो, उसको विंड मिल बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, उसको मूव्स बोलते हैं। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, जिसमें से मेरी एक स्कूल फ्रेंड है आंचल, उसने मेरे को हमेशा ऐसा था कि मेरे को इसे छुट्टी लेनी होती थी, फ्रेंड का बर्थडे पार्टी करनी है, सब या छुट्टी कर ले एक दिन की, क्या दिक्कत है, रोज रोज तो करती है तू, ये एक दिन छुट्टी कर ले। बट वो जो फ्रेंड्स मुझे जो बोल रहे हैं ना कि रोज रोज करती है, वो रियल फ्रेंड्स थे ही नहीं कभी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि वो मेरा पूरा एम है यार, मुझे उसमें जाना है आगे। मैं कितना मतलब उसके लिए मैंने कितनी वो करी है, पेरेंट्स से फाइट करी है, सब चीज मैनेज करी है, और तुम लोग बोल रहे हो कि उसको एक दिन छोड़ दे। लेकिन उसमें से एक फ्रेंड मेरी जो अभी भी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उसने मेरे को बोला यार कोई बात नहीं यार, तेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, पार्टीज तो होती रहती है, हर साल बर्थडे आता है, हर साल ऐसा होता है। तो कुछ फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया, कुछ ने बिल्कुल इग्नोर किया कि उनके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन अब जब मैं स्टेज पे आ गई हूँ, सब बात करना चाहते हैं, सब फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ बोलते हैं यार तू तो बहुत बड़ी बन गई यार, फोटो खिंचवा ले, ऐसा। तो जो साथ में थे वो अभी तक हैं, जिन्होंने ऐसे सिर्फ टाइम पास के लिए फ्रेंड्स बनाए वो नहीं है। जी। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, आपने कहा कि पेरेंट्स ने पहले बोला कि ये हॉबी तक ठीक है, हाँ। वहाँ उससे आगे नहीं जाना, हाँ। और आपने उसको प्रूव किया पढ़ाई को मैनेज करके उसमें भी आपने टॉप किया और इसके अंदर भी आपने टॉप किया। और जो आपने रिएक्शंस बताए अपने फ्रेंड्स के, आई एम श्योर अब वो चेंज हो गए हैं बहुत ज्यादा। हाँ। सिमरन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली टेक्निक्स हैं जो आप बता रही हैं, तो ट्रेनिंग आपने किन किन कोचेस के अंदर ली, या एक पर्टिकुलर कोच है जिनके अंदर आप ट्रेनिंग सीखते हैं, और उसके साथ आप मेरे को ये भी बताएं कि किस किस तरह की ट्रेनिंग आप करते हैं। हाँ श्योर। सबसे पहले तो मेरे एक ही कोच रहे जिनसे मैंने स्टार्ट करी मेरी लाइफ पूरी डांसिंग, वही मेरे कोच थे, वही पहले वहां पर कोरियो वगैरह सिखाते थे, और उन्हीं को मैंने ब्रेकिंग करते हुए देखा था और उन्हीं से सब स्टार्ट किया। उन्होंने सब कुछ बताया, ऐसा होता है, बीगल कुछ नहीं होता, सब लड़कों से तुझे कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं इस बात की हूँ कि उन्होंने मुझे कभी एज अ गर्ल ट्रीट किया ही नहीं। अगर लड़के 100 पुशअप कर रहे हैं ना, तो कभी मुझे ऐसे नहीं बोला गया तो 20 ही कर,
क्योंकि वो पहले आप किसी को बाउंड्री बना रहे हो कि 20 ही कर सकती है लड़कियां, और मैं इस चीज के लिए बहुत हैप्पी हूँ कि इसलिए मैं इंडिया में सबसे पावरफुल भी मैं अपने आप को मानती हूँ वीगल्स के अंदर, क्योंकि मेरे को कभी ना वैसा फील नहीं आ रहा कि हाँ 20 पुशअप मार ले, तू 100 मार, मुझे भी बोला तू 100 मार, क्योंकि आप पता तू 150 भी मार सकती है, तो आप उनको पहले लिमिट सेट नहीं कर सकती। तो मेरे को बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी गई स्टार्टिंग से, और हमारे जितने भी क्रूमेट्स थे मैं सिर्फ इकलौती लड़की थी, अब भी जाके भी अभी भी मैं इकलौती लड़की हूँ, बट ऐसा था कि उन सबको मेरे को ऐसा था कॉम्पिटिशन देना है, इनसे पहले पुशअप्स करना है, इनसे पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करूँ। और बात आई कि प्रैक्टिस की, तो पहले हमारे पास स्टूडियो था, बट ऐसा होता ना कि सब थोड़ा टाइम के लिए टेम्परेरी होता है, हर चीज परमानेंट नहीं होती, तो स्टूडियो वगैरह थोड़ा ऐसा हो गया कि बंद हो गया, तो हमारे पास कोई स्पॉट नहीं था प्रैक्टिस का। तो हमने ऐसा था कि गिव अप तो नहीं करना यार, इतना मेहनत की है, तो हमने गार्डन में प्रैक्टिस स्टार्ट करा। बट गार्डन में ऐसा है कि वो पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पर एक शेल्टर था, एक छत ऐसा ट्रायंगल शेप में कुछ एक हट सी बनी हुई थी, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे। बट ऐसा था कि वो पब्लिक प्लेस है, तो कभी उसमें बहुत गंदगियाँ होती थी, कुछ लोग बर्थडे बनाते थे, केक फेंक जाते थे, तो हमने उसको बना लिया कि हमारा अब से हमारी प्रैक्टिस प्लेस है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साफ करना। तो हम लोग रोज जाते थे वहां पर, झाड़ू पोछा करते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसा होता था बारिश में, तो हम कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि वहां तो सब लोग आ जाते थे, और स्कूल टाइम होता था, धूप होती थी दिन में, तो कुछ मिलते थे, 2 घंटे मिल गए हमको, तो उस 2 घंटे में हम लोग पूरी मेहनत कर देते थे कि यार ये 2 घंटे है बस हमारी लाइफ के, एक दिन के, तो उसमें हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करते थे। लाइक उसमें कोई नहीं कि मेरे दर्द हो रहा है या फिर मेरा ऐसा हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, करना ही करना है। और वो 2 घंटे मतलब मेरा लाइफ का जो सबसे ज्यादा था ना स्ट्रगलिंग, और सबसे ज्यादा जो मेहनत मैंने की थी, वो उसी टाइम पे की थी जब हमारे पास कुछ नहीं था। जैसे हमारे पास चीजें आने लग जाती है ना, हम उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट और वो भूल जाते हैं कि यार वो क्या है। ये कुछ 2-3 एग्जांपल के साथ, जैसे प्रैक्टिस प्लेस हमारे पास अब है, अब पूरे दिन रहती है, तो हम कभी कुछ सोचते कर लेंगे यार, शाम को कर लेंगे, 1 घंटा सुबह कर लेंगे यार, रेस्ट करते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना, तो हमें उसकी पता होती है, वैल्यू पता होती है। तो वो जब गार्डन में प्रैक्टिस करते थे ना, वो सबसे बेस्ट पीरियड था मेरी लाइफ का। उसमें जितनी मेहनत की थी हमने, उसमें जो हमने स्ट्रगल करते थे रोज रोज उसको साफ करने का, रोज रोज, क्योंकि ओपन प्लेस है, झाड़ू पोछा आजकल सब शर्माते हैं करने में ओपन प्लेस में यार। वो लोग बोल भी देते क्या तुम लोग झाड़ू पोछा करते हो, काम करने वाले हो क्या तुम लोग 2 घंटे के लिए, ऐसा ऐसा। बट उनको नहीं पता कि उस अगर वो चीज नहीं होती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट था। और बात आई ट्रेनिंग की, जैसे वहां पर गार्डन था, तो ज्यादा हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, लाइक मैट्स नहीं थी, प्रॉपर जो मैट होता है प्रैक्टिस के लिए वो नहीं था, तो जूते स्लिप हो रहे हैं। जैसे ब्रेकिंग में शूज बहुत मैटर करते हैं, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी सोल कैसे चेक करें, क्योंकि वो फ्लोर तो होता ही नहीं है बैटल्स के अंदर, वो अलग ही फ्लोर था गार्डन में, तो ऐसा रूखा रूखा, तो कभी स्लाइड होता थे, मूव्स तो यहाँ लग जाती थी, खून लग जाते थे, नी पे लग जाती थी, गार्डन में करते थे तो गर्दन वर्दन मुड़ जाती थी, बहुत बहुत जैसे डर लगता था प्रैक्टिस करने में। बट अब धीरे धीरे जैसे लेवल बन रहा है, हम चीजें लेके आए, मैट्स वगैरह लेके आए, हमारा स्टूडियो बना है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारे पास जब नहीं होता ना कुछ, तब हमें उसकी वैल्यू होती है, और जब आ जाता है तब वैल्यू नहीं होती। लेकिन हमें उसको मेंटेन करके चलना है, जब है तब भी उसकी वैल्यू करनी है। और आपने पूछा कि प्रैक्टिस किस किस तरह की करते हो, तो अब ऐसा है हमारा सीन है कि सुबह सुबह से ब्रेकिंग में वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने कर लिया, आप स्ट्रॉन्ग बन गए, तो छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। जैसे आप खाना रोज खाते हैं एनर्जी के लिए, हर रोज हमारी एनर्जी के लिए, तो ब्रेकिंग में वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सुबह बहुत ज्यादा वर्कआउट एंड ऑल करते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं, और शाम को फिर जो भी हमारी ब्रेकिंग के एलिमेंट्स, जैसे 4 एलिमेंट्स होते हैं ब्रेकिंग में, तो हमें चारों को अलग अलग प्रैक्टिस भी करना होता है, उनको कनेक्ट भी करना होता है, अपना खुद का ओरिजिनल क्या चीज है वो भी चेक करनी होती है, बहुत कुछ चेक करना होता है। अगर हम सबकी जैसे मूव करें तो हम सब सेम लगेंगे, और ब्रेकिंग में ये है, आपके पास फ्रीडम है, आप अपने कुछ भी उसमें फ्लेवर डाल सकते हो। आपने जैसे मैंने ब्रेकिंग का मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है कि आप हर जगह से कुछ ना कुछ ब्रेक करके और फिर उसको मिक्स कर रहे हो। जैसे हमने कुछ कथक के मूव्स ले लिए, बॉक्सिंग के पंचेस ले लिए, कराटे के किक्स ले लिए, ये कुछ लेके हमने और कुछ अलग वे में कर दिया, इसको डांसिंग वे में कर दिया, तो वो एक आपका अलग फ्लेवर निकल गया, आपका एक अलग ओरिजिनल मूव्स निकल गई। तो उसकी भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग ट्रेनिंग होती है। जैसे वर्कआउट हो गया, अपनी खुद की ओरिजिनलिटी है वो भी मैटर करती है, फिर जो फाउंडेशन मूव्स है, बेसिक्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब तो बहुत सारे चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जी, तो मैं दर्शकों को थोड़ा समराइज करता हूँ। इन्होंने सबसे पहले बताया कि इनके पास जब जगह नहीं थी, तो इन्होंने नई जगह को अपना एक प्रैक्टिस का एक हब बनाया। उसमें इन्होंने सबसे पहले एक तो कम्युनिटी सर्विस सीखी, उसको साफ सफाई करना। इन्होंने टाइम की भी वैल्यू करी कि भाई यही 2 घंटे हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने बताया ब्रेकिंग के अंदर आप हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें ले रहे हो, तो कहा जा सकता है जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स होती है, उसमें अलग अलग फॉर्म्स हैं। इसके अंदर आप अलग अलग तरह के डांस को आप मिक्स कर रहे हो और अपना एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हो। एग्जैक्टली। सिमरन, हम आपके उस कोच का भी नाम जानना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना अच्छा ट्रेन करा है, ताकि हमारे दर्शक जान पाए। हाँ, उनका नाम देवेंद्र सिंह नरूका है और बीबो नेम है बीबो देविन, और वो राजस्थान से। थैंक यू सो मच। सिमरन, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने अभी तो टेक्निक्स की बात करी है, इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं
इक्विपमेंट और टर्मिनोलॉजीज, इस शो को बहुत सारी लड़कियां भी देखेंगे, आई एम श्योर आपसे बहुत इंस्पायर्ड होंगी। आप थोड़ा सा टेक्निकलिटीज बताइए कि किस किस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, और जैसे डांस मूव्स आपने विंड मिल वगैरह बताया, वो थोड़े से हम आपको ब्रीफ में हमको बताइए ताकि लड़कियां जो देखें उनको समझ आए। हाँ, जैसे कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक से स्टार्ट करना है प्रॉपर्ली। जैसे कोई भी मूव होता है तो हम डायरेक्टली नहीं सीख सकते, उसके पीछे 5 मूव सीखने पड़ेंगे तब जाके वो। तो उस 5 मूव को सीखना है पहले हमें। हम क्या करते हैं, सीधा मूव मारते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उससे पहले बहुत सारी जैसे विंडमिल मारते हैं ना, तो विंडमिल के पीछे भी बहुत सारी फ्रीजेज है, बैक स्पिन्स वगैरह है, शोल्डर फ्रीज, चेयर फ्रीज, बेबी फ्रीज, छोटी छोटी फ्रीज है, जिनको सीखने के बाद वो मूव आएगा, और उनको सीखने में ही टाइम लगता है। तो सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है कि हम उस मूव के लिए रेडी है नहीं है। अगर हम नहीं होते ना तो फॉर श्योर इंजरी के चांसेस है। ओके, और अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी सेम नहीं होती, किसी को बहुत जल्दी लग जाती है, तो बिनी वगैरह का यूज करना है। जैसे विंडमिल आपने एक मूव लिया है तो उसके लिए बिनी वगैरह यूज करो, क्योंकि उसमें लड़कियों के सिर्फ बाल वगैरह बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, पूरे यहाँ से यहाँ से बाल चले भी जाते हैं। कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मेरे को बिनी के बिना प्रैक्टिस करने में मजा आता था। लेकिन अब मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज जो भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको यूज करो, क्योंकि फिर बाद में आपको बहुत ऐसा होगा कि यार मैं काश कर लेती ऐसा। और लाइक किसी की गाइडेंस में जरूर करें, आप अकेले कुछ भी ट्राई ना करें, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम लोग मार दिया, हमें इंजरी हो गई, फिर हमें कोई उसको फिर बंद खत्म। तो किसी की गाइडेंस में हमेशा ट्रेनिंग करनी है, किसी से पूछ के करना है कि हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको आता ही नहीं और आपने सिर्फ बैक फ्लिप मार दी, लोगों की पूरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा मैंने देखा है कि वो सिर्फ बैक फ्लिप मारा और पीछे से पूरा उनकी बोन वगैरह डैमेज हो गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं टेक्निक क्या होती है। तो टेक्निक पता होना चाहिए प्रॉपर, किसी का गाइडेंस जरूरी होना चाहिए, और जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स है वो करो। जैसे फ्लिप्स कर रहे हो तो बेसिक चलो घास पे कर रहे हो, लाइक गार्डन में घास पे कर रहे हो, या फिर मैट है आपके पास नॉर्मल, या फिर घर पे गद्दा लगा के जो करते हैं। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेन तो ये है कि गाइडेंस ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस गाइडेंस तो वो खुद ही बता देगा क्या क्या जरूरी है। जी, तो गाइडेंस की आपने एक इम्पोर्टेंस बताई, और आपने जैसे मूव्स बताए, विंड मिल आपने एक बताया, आपने ये भी बताया कि ब्रेकिंग के आपने बताया कि 4 फॉर्म्स हैं, 4 पार्ट हैं। तो एक साधारण भाषा में अगर जिसको नहीं पता ब्रेकिंग बारे, आप उसको कैसे बताना चाहेंगे? हाँ, सो ब्रेकिंग 4 एलिमेंट्स आते हैं ब्रेकिंग के अंदर: टॉप रॉक, डाउन रॉक, फ्रीजेस एंड पावर मूव्स। जब इन चारों मूव्स को हम कनेक्ट करते हैं, अब कनेक्ट करना ये फ्रीडम है ब्रेकिंग में कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो। पहले आपने टॉप रॉक लिया, पहले पावर मूव लिया, पहले डाउन रॉक लिया, पहले फ्रीज लिया, कुछ भी वो आपकी मर्जी है। आप कैसे भी कनेक्ट कर रहे हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो, लाइक ऊपर से नीचे कर रहे हो, नीचे से ऊपर कर रहे हो। डाउन रॉक जैसे नीचे से, जो हम नीचे बैठ के मूव करते हैं। टॉप रॉक जो हम खड़े होके मूव करते हैं। पावर मूव जैसे जिसमें स्पिन्स वगैरह आती है, हाथों के बल घूम रहे हैं, ये सब चीजें लाइक हेड स्पिन्स एंड ऑल, ये पावर मूव्स हैं। तो इन सब चीजों को जब हम कनेक्ट करते हैं तब ब्रेकिंग बन जाती है। अभी क्या होता है, आज की मैंने देखी है बहुत सारी वीडियोस जिसमें लोग सिर्फ फ्लिप्स मार रहे हैं, स्लो मोशन में फ्लिप्स डाल दी रील पे, और वो उसको ब्रेकिंग बोल रहे हैं, बट दैट इज नॉट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग इन मतलब मिनिमम 3 एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए ब्रेकिंग के अंदर। जो 4 एलिमेंट है, मिनिमम 3 एलिमेंट अगर आप कनेक्ट कर रहे हो दैट इज ब्रेकिंग। अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट कर रहे हो दैट इज नॉट ब्रेकिंग। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा है कि नॉलेज नहीं हो पाती कभी लोगों को, तो वो गलत गाइडेंस भी देते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बच्चे गलत सीख रहे हैं बहुत जगह पे, तो वो बोलते हैं मैम हमें सही प्रॉपर गाइडेंस मिल ही नहीं रही, हमें तो यही सिखाया गया। तो ये भी होता है कि आप जब हर जगह जैसे सब बच्चे पैसे नहीं दे पाते डांस एंड ऑल के, तो कुछ भी गलत गाइडेंस भी ले लेते हैं, उनको पता नहीं रहता ये सही है गलत है। तो एक वो भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जी, बहुत थैंक यू सो मच उस आंसर के लिए। मैं मानता हूँ इस जवाब से बहुत सारी लड़कियों को काफी कुछ पता चलेगा इसके बारे में। आप मुझे ये भी बताइए कि जैसे एक अब तो ये स्पोर्ट्स है, इसको लेके एक स्टीरियोटाइप भी होता है। जैसे हमने बात करी थी कि देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा एथलेटिक है, और एज इंडियंस हम इतने एथलेटिक बॉडीज नहीं होती। हाँ। तो लड़कों के अंदर ही एक ये मेंटल ब्लॉक है। अब लड़कियां शो को देख रहे हैं, वो आपका एग्जाम्पल लेंगी, आप उनको क्या बोलना चाहेंगी कि लड़कियां भी आराम से कर सकती हैं और स्ट्रेंथ वगैरह कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए इसके अंदर? आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले तो अपना यहाँ से बिल्कुल क्लियर करना है कि हम लोग कम नहीं है, हम लोग सच में सब, हम लोग बल्कि ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे ऐसा फील होता है हम ज्यादा स्ट्रांग है। बट सब फैमिली में भी आपने देखा होगा, बचपन से लड़कों को अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको टॉयज एंड ऑल देता है, लड़कियों को डॉल्स एंड ऑल पहले से उनको बता देते हैं कि नहीं तुम इस चीज के लिए बनी हो। बट मुझे ऐसा था कि मैं तो स्टार्टिंग से टॉम बॉय की तरह रही हूँ। मैं तो हमेशा लड़कों के साथ रही हूँ, लड़कों के साथ घूमी हूँ। सोसाइटी एंड ऑल बोलते भी थे कि पूरे टाइम लड़कों के साथ रहती है, तो उनको नहीं पता कि वो मेरा किस तरह का बॉन्ड है। वो मेरे को नहीं जानते कि मैं फील करती हूँ कि मैं पावरफुल हूँ, और मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मेरे साथ कुछ होगा ना तो मैं संभाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने आप को कम नहीं समझना है। ठीक है, जो वो कर रहे हैं ना वो सब चीज करो, बल्कि एक कॉम्पिटिशन रखो कि यार वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना है वो। ठीक है, और ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप बिना ट्राई करे बोलते हैं क्योंकि मैंने देखी है बहुत लड़की आई हैं एक दिन में छोड़ के चली गई है,
वो एक दिन में आप नहीं, एक दिन में तो बहुत पेन, बॉडी पेन होती है, आप कुछ चीज नहीं स्टार्ट करो, आपकी बॉडी बिल्कुल अपोजिट है, वो आप लाइक यूज टू नहीं उस बॉडी के लिए, तो एक दिन तो आपको बहुत ही पेन होगा, लेकिन उस पेन को जिसने सह लिया, जिसने समझ लिया कि यार नहीं अभी 2-4 दिन और ट्राई कर देती हूँ, क्या पता मैं यूज टू हो जाऊँ, मेरी बॉडी पेन ना हो। तो ये बोलना चाहूंगी, पहले 1-2 दिन में गिव अप ना करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़े पेशेंस रखो, हर चीज के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, और ब्रेकिंग तो स्पेशली, क्योंकि 1 साल तो सिर्फ आप बेसिक एंड ऑल में लगा दोगे, आप समझ में नहीं आएगा ये डांस है क्या है, क्या कर रही हूँ मैं। तो पेशेंस रखना है और अपने आप को कम नहीं समझना, हर चीज मतलब स्ट्रॉन्ग वे में देखती है कि यार हम भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए। दोस्तों, सिमरन ने बोला है कि अगर आप लड़की हो, आपको अपने आप को कम नहीं समझना किसी भी लड़के से, और जैसे ये एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स की तरह इसमें भी प्रिंसिपल लागू होता है, आपको उसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, स्वेट देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। सिमरन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही लेना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अभी जो इंडिया का बी बॉइंग या ब्रेकिंग सीन है, एक डोमेस्टिक लेवल पे या लोकल लेवल पे, उसमें कौन कौन से आपको गैप्स लगता है, या आपको क्या लगता है कि ये सब सुधार होना चाहिए या ये सब चीजें ऐड होनी चाहिए ताकि जो टैलेंट है उसको राइट प्लेटफॉर्म मिले और वो आप ग्रो करे? तो इसका सबसे पहले शुरुआत इससे करूंगी कि जैसे कई लोगों ने, मैंने लाइव देखा है कि 4-5 साल का, 6-7 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के बाद वो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार वो छोड़ दिया, क्या क्या करा छोड़ के, लेकिन इसमें हमारी ही एक मिस्टेक है कि क्योंकि सबकी फैमिली सपोर्ट सेम नहीं होता, सबकी लाइफ या सबका बैकग्राउंड सेम नहीं होता, तो हमारे पास जब प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास जब कुछ वो नहीं है कि यार कंपटीशन ही नहीं आगे जाके, तो हम क्यों ट्रेन कर रहे हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में अभी 2-3 ही जो अच्छे कंपटीशन है, वो रेड बुल BC1 या फिर नेशनल्स वगैरह हो गया, ये 2 इंचेस के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी तो फिलहाल एक ही रेड बुल BC1 जिसके लिए पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आता है। लेकिन अगर हर महीने, चलो हर हफ्ते तो नहीं, बट हर महीने कंपटीशन हो, सबके मन में एक विजन हो गया यार इसमें जीतना है, इसमें नहीं तो नेक्स्ट वाले में जीतना है, अगर इसमें अच्छा नहीं करें तो नेक्स्ट वाले में गलतियां सुधारेंगे, तो वो गलती सुधारने का टाइम तो हमें मिलता ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस तो हमें मिल ही नहीं पा रहा। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन हो, उसको वैल्यू करे, लोग समझे इसको कि यार ये बहुत हार्ड है, मैंने फील करा ये अदर स्पोर्ट्स से भी बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि वो पेन जो हमने फील करा ना, तो मैं चाहूंगी कि जितना हो सके उसको दिखाएं, और हम कैसे दिखाएं हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि या तो हम अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैम्स एंड बैटल्स। तो जो प्रॉपर लोग लाइक अब तो स्पोर्ट में हो गया, तो मैं चाहूंगी कि जो भी फेडरेशन है, जो भी बनती है, गवर्नमेंट जो भी है, वो प्लीज सपोर्ट करे इस फॉर्म को, और जितनी हो सकती कंपटीशन कराए, ताकि लोगों के अंदर एक एनर्जी वो अलग से पैदा हो कि यार बन रहा है, कुछ है इसके अंदर, कुछ लाइक स्कोप्स है, कुछ एम्स है, हम कर सकते हैं, हम ट्रेन करते हैं यार, क्या क्या दिक्कत है, करते हैं, होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये मेन है कि बस कंपटीशन ज्यादा अच्छे हो और वेल मैनेज्ड हो प्रॉपरली, क्योंकि जैसे ये ब्रेकिंग है, आपको पता है ये थोड़ा ओपन स्टाइल है, तो कुछ लोग तो सिर्फ ना अपने बेनिफिट के लिए जैम्स करा देते हैं, लेकिन वो देखते नहीं कि यार एक आर्ट है ये, इसको प्लीज रिस्पेक्ट करो, सिर्फ हाँ करा दी, एक ब्रेकिंग कैटेगरी भी ऐड कर देते हैं, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। दूसरा सीन लड़कियों के लिए ऐसा सीन है कि लड़कियां ऐसे कॉम्पिटिट करें, क्योंकि जैसे बॉयज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, तो कॉम्पिटिशन उनका ज्यादा है, लड़कियां वहां पर कभी कभी स्कोर भी नहीं कर पाती, तो वो डिमोटिवेट हो जाती है कि यार एम ही नहीं है यार, हम तो कभी जीत नहीं पाएंगे। और ये मेरे साथ बहुत बड़ा सीन रहा है कि मैं बहुत कम बैटल जीती हूँ लड़कों के साथ, सिर्फ क्वालिफाई होती हूँ, फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती हूँ, लेकिन जीत नहीं पाती। तो घर वाले बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम तो है ही नहीं है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है ब्रेकिंग, अगर आप थोड़ी सी अगर चाहें तो गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहें तो एक गर्ल्स कैटेगरी भी रख दें ब्रेकिंग, क्योंकि ब्रेकिंग ऐसी है उसमें बहुत सारे, एक तो बॉयज बहुत सारे लोग हैं अब, और कंपटीशन करते हैं, तो बी गर्ल्स थोड़ी कम एज कम्पेयर टू बॉयज थोड़ी वीक है, और उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है अब आई है गर्ल्स कैटेगरी, लेकिन बॉयज तो कब से करते आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा उनके इक्वल आने में। तो लेकिन अगर उनको सपोर्ट करना चाहे तो थोड़ी कैटेगरीज रख सकते हैं हम, ब्रेकिंग कैटेगरीज, बी गर्ल्स कैटेगरी, ताकि उनको थोड़ा सपोर्ट मिले कि यार चलो लड़कों से, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती कि हम ओपन है, बोल्ड है, हम डरती नहीं है, कुछ लड़कियां बहुत डरती भी हैं कि यार हम नहीं कर सकते, लड़का देखते ही वो ऐसे हो जाती है, घबरा जाती है बैटल्स के अंदर। तो उनके लिए तो मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा बी गर्ल्स कैटेगरी भी रखें और सपोर्ट भी करें उनको, बी गर्ल्स को। और अगर ये भी ना, जैसे मैं हूँ, मेरे को नहीं लगता डर, मैं लड़कों के साथ मुझे ज्यादा अच्छा फील होता है, स्ट्रॉन्ग फील होता है, तो मैं चाहूंगी कि बैटल्स एंड ऑल, कॉम्पिटिशन ऑल लाइक कंटिन्यू रहे। एक होता है ना कि एक साल बाद हो रहा है, अभी हो रहा है, पता नहीं कब होगा नेक्स्ट, हमें खुद को ही नहीं पता कब होगा। हम लोग खुद, लास्ट मैंने रेड बुल BC1 किया था मई में, उसके बाद अभी तक कोई बैटल ही नहीं किया, तो मैं खुद फील करती हूँ कि यार अगर बैटल हो ना तो मुझे मेरी गलतियां पता चले, मैं और एक्सपीरियंस करके गलतियां सुधारूं, और शायद मैं इंटरनेशनल लेवल भी पहुंच पाऊँ। तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए हमको, और उसके लिए बैटल बहुत जरूरी है होना, कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है होना, तो यही मेन पॉइंट है जी। तो इन्होंने बताया कि एक तो ऑर्गेनाइजिंग में सपोर्ट चाहिए लोकल लेवल पे, दूसरा इन्होंने बताया कि अलग से लीगल कैटेगरी होगी तो उससे भी काफी सपोर्ट मिलेगा, और जितनी ज्यादा ये बैटल्स करेंगे उतना ज्यादा इनका लर्निंग रेट बढ़ेगा ईयर टू ईयर, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सिमरन, एक सवाल स्पेशली मैं लड़कियों की तरफ से लेना चाहता हूँ
कि आप ऑब्वियसली आप काफी कुछ जीते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम तो फेलियर्स ही होते हैं। जीत तो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने फेलियर से क्या सीखा है, उससे आप कैसे उभर के आई हैं, और उसी के साथ जो लड़के हैं इसको देख रहे हैं, स्पेशली जो बीगल्स बनना चाहती हैं, उनको आप क्या बताएंगे कि किस तरह की गलतियां जो आपने करी हैं वो ना करें? हाँ, सबसे पहले तो फेलियर, सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा फेलियर्स हैं। सिर्फ इस साल मेरे को अच्छा फील हुआ है क्योंकि इस साल मैंने कुछ इवेंट्स जीते, जैसे रेड बुल BC1 जीता। मैं 3 साल से इस रेड बुल BC1 में पार्ट ले रही हूँ। मैं इसको एक टॉपिक लेके चल रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो रेड बुल BC1 में 3 साल से कर रही हूँ। पहले इवेंट में मैं सेमीफाइनल्स में हार गई थी क्योंकि वो मेरा पहली बार था, तो मैं नर्वस थी बहुत ज्यादा रहता। और मैं ये कोई पॉइंट नहीं दे रही कि मैं नर्वस थी, क्योंकि मैंने अच्छा नहीं किया था। डरते हैं हम लोग, एक बड़े स्टेज पे जाते हैं हम डरते ही हैं। तो वो मेरा पहली बार था, इसमें मैं हार गई थी। अगर ऐसा होता कि यार मैं हार गई और मैं उसी टाइम पे गिव अप कर देती ना, तो शायद मैं आज 2 साल बाद नहीं जीत पाती। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैंने 3 साल ट्राई करा, धीरे धीरे स्टेज कम हुआ। मैं सेमीफाइनल में हारी, नेक्स्ट टाइम मैं फाइनल्स में हारी, मेरे को सिल्वर मिला, लेकिन इस बार मैं फर्स्ट आई। लेकिन जब मैं हारी 2 साल, ये मेरे लिए बहुत हार्ड रहे, क्योंकि एक होता है कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा आपसे वो रखती है उम्मीद है कि आप कुछ कर सकती हो लाइफ में, जीत सकती हो। तो वो आपको बार बार टॉन्ट मारते हैं कि क्या गलती रह गई थी, क्यों एंड में क्या हुआ, क्या जजिंग ने कुछ गलती करी है, ऐसा करा ऐसा करा। मैं जज में कुछ गलती नहीं हुई, हम में ही कुछ गलती होती है और वो हमें सुधारनी होती है मम्मी, और टाइम लगता है। आप हमें 12 साल पढ़ाते हो स्कूल में, ठीक है, 1st से 12 पूरे 12th क्लास पढ़ाते हो, फिर कॉलेज भी पढ़ाते हो, उसके बाद भी जॉब लगे ना लगे कुछ श्योर नहीं है। तो जैसे आप उसमें टाइम दे रहे हो, ये तो ब्रेकिंग है, इसमें तो आपकी बॉडी टूटती है, कई बार तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इंजरी हो जाती है, लग जाती है। तो उसको टाइम देना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं मानना कि हम हार गए तो यार अब हमारे लिए कुछ आगे बचा नहीं है, बहुत कुछ है। बल्कि वो जो हारने वाला जो ना एक्सपीरियंस है ना, वो जीतने वाले को नहीं है। जीतने वाले ने वो बार बार जीता है, उसको पता ही नहीं है, उसमें शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा आगे जाके। और ये मैंने फील किया है कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारे पास है जो मेरे पास नहीं है। तो हार के मैं बहुत नर्वस, बहुत ऐसा होगी, डिमोटिवेट होगी, किसी से बात नहीं करना, बहुत चिड़चिड़ी रहना, और ऐसा बहुत चीजें प्रॉब्लम हुई। फैमिली कुछ भी बोल रही है तो मैं आपको नहीं पता क्या चल रहा है लाइफ में, क्या होता है, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। और सीरियसली ब्रेकिंग एक बहुत हार्ड फॉर्म है जिसको टाइम चाहिए ही चाहिए। कभी ब्रेकिंग ऐसा है कि आप रेगुलर नहीं कर सकते, रोज प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर एक दिन करोगे ना, अगले दिन बॉडी पेन होगा फॉर श्योर, तो उसको टाइम चाहिए हील करने में। और उसी बीच में ये आप प्रैक्टिस करो और हार जाते हो, बहुत बहुत ज्यादा लॉस है उसमें। नेगेटिव थॉट आता है, करूँ ये नहीं करूँ, छोड़ देती हूँ यार, क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी जो साथ वाला मेरा क्रू था और मेरे जो कोच थे, मेरी पूरी जर्नी में मेरे कोच ने मेरा बहुत मतलब वो हेल्प किया। मेरे कोच ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करा, क्या हो गया तो सिमरन ये कोई बात नहीं, बट तू कितना मतलब जीती नहीं, लेकिन लोगों की नजरों में आई है, इतना ज्यादा फेमस हुई, इतना ज्यादा लोगों ने तेरे को प्यार दिया। जीतने वाले को भी इतना नहीं मिला जितना तुझे मिला, ठीक है, नजरों में आई। वो भी बहुत होती है, झलक होती है ना कि आप एक झलक दे के आ गए स्टेज पे, वो मैटर करती है। तो मैंने वो बहुत लाइक 2 साल में बहुत दी, धीरे धीरे होता है। तो लाइक पहले फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में हारी, फिर फाइनल्स में आई, फिर जीती। तो मैं ये एग्जांपल देना चाहूंगी कि हर चीज को टाइम दोगे ना और थोड़ा समझोगे, और एक वही गाइडेंस वाली चीज वापस बोलूंगी मैं कि अगर मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस होती शायद मैं छोड़ देती जी, उसी टाइम में छोड़ देती। अगर मेरे पास कोई आसपास नहीं होता ना, मैं खुद का डिसीजन लेती और खुद कभी कभी हम गलत डिसीजन भी लेते हैं, तो मैं छोड़ देती। लेकिन मेरे फैमिली ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया इस चीज में कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल अच्छा करना। और मेरे टीचर ने तो बहुत ज्यादा बोला कि सिमरन कोई बात नहीं है, तो सिर्फ स्टार्टिंग है तेरी, तो भी सिर्फ 19 साल की 18 साल की है, टाइम दे, बहुत ज्यादा इसमें है। तो फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने ट्रेनिंग और बढ़ाई कि जो कमी है ना उसको अच्छा करना है। जो मेरी वीक, जो मेरे पॉइंट, जिन पॉइंट से मैं हारी, मेरे फॉर्म्स या फिर मेरी टेक्निक जो भी गलत लाइक रुकी हुई थी, उनको मैंने प्रैक्टिस करके क्लीन करके अगले साल में 1 साइडेड मैं पूरा जीत गई। तो अगर आप हार भी रहे हो ना, तो अपनी गलतियां लिखो, मैं हर बैटल में ही करती हूँ, अपनी गलतियां लिखती हूँ, उनको कैसे वो सही करना है वो भी लिखती हूँ। अब से शुरू करा जब से हारने लगी हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था हारने का, हर बैटल हार रही थी, फाइनल्स में आ रही थी। तो फिर मैंने गुस्से में पॉइंट्स लिखे, क्या गलती आ रही है यार, उसको रूट से ठीक करते हैं। फिर बेसिक्स फॉर्म्स एंड सुधारे, फ्रीजेस एंड ऑल, जो भी मेन लाइक टेक्निक्स होती है वो सुधारी, और फिर धीरे धीरे वो जीतने लगी और अब मैं टॉप पे आ गई एकदम से। तो हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, अपने पॉइंट्स को सुधारना है, जो गलतियां कर रहे हो उनको सुधार के शायद आप आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी चीज वेट कर रही है। जी, थैंक यू सो मच उस आंसर के लिए। मैं थोड़ा सा इनका आंसर समराइज करता हूँ। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, 3 साल में पहले ये इनकी रैंक नहीं आई, उसके बाद ये सिल्वर मेडल जीती, उसके बाद इन्होंने 1 साइड जीता। तो हर स्पोर्ट्स की तरह इसमें ग्रेजुअल ग्रोथ है। इन्होंने ये भी बताया कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि आने वाले वर्षों में आपको इसके अंदर सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल सकती है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि गाइडेंस के अंदर ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस सिर्फ आपको सिखाएगी नहीं, जब आपका एक लो फेस आएगा उसके अंदर भी आपको सही मार्गदर्शन होगा, आपको पता चलेगा कि हमको किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है।
आई एम श्योर इस आंसर से बहुत सारी लड़कियों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सिमरन, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि ब्रेकिंग आपके लिए दिल से क्या है, और आने वाले सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, 3 साल में या 5 साल के अंदर? अच्छा, सो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, जो भी मैं आज हूँ इट्स बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ओनली। मतलब आज मैं किसी भी चीज में जो रहती हूँ, मैं जो अपनी लाइफ जीती हूँ, वो सब कुछ मेरी ब्रेकिंग ही है। मेरी पूरी लाइफस्टाइल ही ब्रेकिंग है। मेरे को हर चीज ब्रेकिंग ने दी। जैसे सबसे पहले लोगों से बात करना, लोगों से लाइक बैटल्स के अंदर मिलना, लोगों से कैसे बात करना, ये सब सिखाया। ठीक है, ट्रैवल करना सिखाया कि यार आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हो। कई सिचुएशन ऐसे आई जहाँ पर आपको साथ में भैया, टीचर वगैरह कोई नहीं होगा, आपको अकेला करना पड़ेगा, पेरेंट्स से दूर भी जाना पड़ेगा, हर चीज खुद से संभालनी पड़ेगी। बहुत लोग ऐसे आएंगे, सेल्फिश लोग आएंगे, आपका यूज भी लेंगे, कैसे करना है। तो मैंने जितना भी कुछ सीखा है मेरी लाइफ में अभी तक, वो मैंने सिर्फ ब्रेकिंग से ही सीखा है। लाइक पढ़ाई में हमने पढ़ाया, बुक्स का पढ़ा, जो याद किया, लिखा, सब कुछ किया, लेकिन जो ब्रेकिंग ने मुझे ना एक होता ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया है, वो हमने सिर्फ पढ़ के लिखा, लेकिन इसने मुझे एक्सपीरियंस दिया कि एक बार बाहर जाओगे तो क्या होगा, एक बार आपके साथ गंदा होगा, कुछ बीटी होगी, नेक्स्ट टाइम आपको उसको सुधारना है, अच्छा करना है, लोगों से बात क्या करनी, क्या बात नहीं करनी, ये सब चीज सीखी। अपनी पूरी लाइक पहचान, आज मुझे काम मिलता है, मुझे प्रमोशन एंड ऑल, जो ब्रांड्स प्रमोशन मिलती है, क्यों मिलती है? जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रेकिंग। क्योंकि वो एक अलग स्टाइल है, वो एक होता है ना यूनिक है, और आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाती है। लाइक मैं अदर फॉर्म डांस फॉर्म कर रही थी ना, शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती जितना मैं ब्रेकिंग करके फील करती हूँ, और मैं इतना प्राउड फील कर ही नहीं पाती। क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि बहुत लड़कियों को देखा है मैंने जो मेरे से बहुत पहले आगे थी, लेकिन अब वो किसी कारण या फिर उनके प्रॉब्लम से किसी भी कारण वो पुश नहीं कर पाई, वो पीछे जा गई। लेकिन मुझे अच्छा फील होता है कि इन 6 साल में या 5 साल में मैंने ना गिव अप नहीं की। मैं आज भी ऐसा है कि मैं रोज ट्रेनिंग करती हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ अपना जो भी चीज है वो ग्रोथ अपनी करती हूँ, क्या और अच्छा बनना है, अपना बेटर वर्जन निकालना है। जैसे मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन इन 4-5 सालों ने मुझे ऐसा बना दिया, तो मुझे नहीं पता आगे वाले 5 साल मेरे लिए कैसे होंगे। लेकिन वो खुद को पता होना चाहिए कि खुद का बेटर वर्जन निकालना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। और ब्रेकिंग ने ये मुझे सिखाया कि आप कैसे हर चीज को डील कर सकते हो, अपनी जो लाइफस्टाइल जो भी हो रही है, और मैंने जिया है इसको। जैसे मुझे फ्रेंड्स कैसे बनाने, कैसे नहीं बनाने, मुझे हमेशा से मेरे को बाउंड किया अगर कि ऐसे फ्रेंड्स बनानी जो तुझे डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स, इन चीजों में घुसना ही नहीं है। जो भी नेगेटिव होती चीजें स्कूल में बहुत होता है कि यार फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी, चिल करनी, इनमें घुसना ही नहीं है। और जैसे एक होता है लड़कियों को अपने बाल बहुत पसंद होते हैं ब्यूटी के लिए, वो बार बार मैं एक मिरर में देखती है अपने आप को, स्टाइल एंड ऑल, फैशन एंड ऑल। तो मेरी कोच ने ऐसा किया कि ये सब चीज अगर एक साइड के लिए तुम साइड में रख दोगे ना, तो शायद कुछ बन सकते हो अच्छा लाइफ में, या फिर कुछ इसको डिस्ट्रैक्शन को, जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे लाइफ में, हटाते जाओ। फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स को हटाया। मेरे बाल बहुत लंबे थे, बाल मेरे को बॉयकट करा दिया गया कि अभी तू सेक्रीफाइस करेगी ना, आगे जाके तेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और जिस वजह से मेरे को एक अलग मतलब फील होता था कि यार नहीं, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं ब्रेकिंग के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मेरे को कुछ ना कुछ बनाया है। और शायद ये मेरे लिए अगर कुछ है ना, जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा, मुझे फील हुआ ये मेरे लिए। तो अगर ये मेरे लिए है ना, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके ये मुझे कुछ देगा। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए मेरी लाइफ में ब्रेकिंग को, मैंने सब हटाए। और मैंने नहीं, मेरे कोचेस ने फोर्स करके हटाए। और पहले मैं बहुत चिढ़ती थी कि क्यों फ्रेंड जरूरी है, बात जरूरी है, ये जरूरी है, और अकेला अगर कोई बंदा है ना तो शायद वो नहीं समझेगा। लेकिन मेरे कोच था ऐसे कि करना ही करना है, ये सब छोड़ना है। और दंगल मूवी पूरी रिलेट कर सकती हूँ मेरे से, बस उसमें फादर थे, इसमें मेरे कोच है। मुझसे पूछा नहीं, बाल दिक्कत आया, कटवा दिए। फ्रेंड्स नहीं, खाना पीना बाहर का खाना नहीं है। तो बहुत ज्यादा चीजें मैंने इसको दी हैं, सेक्रीफाइस करा है। बॉडी पेन इतना ज्यादा होता था, मैं स्कूल भी नहीं जा पाती थी कभी कभी, लेकिन वो सब मैंने सही है। तो मैं सोचती हूँ कि यार इतना करा है ना मैंने इसके लिए, तो इसको मतलब मुझे कुछ मिलेगा जरूर इससे। जी, तो आने वाले 3 और 5 वर्षों में आप अपने आप को कहाँ देखती है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हमको पता नहीं होता हम लोग क्या, जैसे मैंने 4-5 साल में कैसी बनी, मुझे कुछ पता नहीं था कि बन सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत अपने आप को जाना, अपने आप को समझा कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरा एक मेन एम है कि मेरे को इंडिया को एक रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल स्टेज पे। क्योंकि लड़के तो कर रहे हैं, इंडिया के कुछ 3-4 लड़के जो कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां अभी तक इतना नहीं कर पाई है। तो जैसे मैं हर चीज में फर्स्ट तो नहीं बन पाई, सिर्फ बीगल राजस्थान की फर्स्ट बनी हूँ, बाकी किसी चीज में फर्स्ट नहीं कर पाई, हर के जीती हूँ। लेकिन मेरा ये एक पर्सनल एम है कि मेरे को एक पहली इंडिया की बीगल बनना है, जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग पूरे वर्ल्ड में उसको जाने, और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और जो रेड बुल BC1 है, जो जिससे हमने स्टार्ट किया था, वो एक चैंपियनशिप होगा। चाहे मान लो वो बेसिक एक चैंपियनशिप होगा, लोगों के लिए वो बड़ा ड्रीम नहीं होगा, लेकिन जिसने उसको देख के स्टार्ट करा है उसके लिए वो बड़ा ड्रीम होता है। तो रेड बुल BC1 मैंने स्टार्टिंग से देखा है, तो इसलिए मेरे को एक एम है कि मेरे को स्टेज पे जाना है, जिसमें जो वर्ल्ड फाइनल स्टेज होता है उस स्टेज पे जाना है, और इंडिया को जितनी मैक्सिमम इंटरनेशनल बैटल्स होती है उसमें रिप्रेजेंट करना है। जी, चलिए सिमरन, हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में आप भारत के लिए ओलंपिक्स से एक मेडल लेके आएंगी। श्योर श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। जी, और वर्ल्ड रैंक 1 बनेगी, ताकि देश का नाम ऊंचा हो। दोस्तों, ये थी बी गर्ल ग्लिप, जो इंडिया की नंबर 1 कंटेंडर है ओलंपिक्स के लिए फॉर ब्रेकिंग।
और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इनकी बातों से आपको ज़रूर पता चल गया होगा, ये बहुत इंटेलिजेंटली बात करती हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और लड़कियों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है। एक यंग 20 इयर्स की एज में इनको काफ़ी समझ है, प्रैक्टिकल लोगों से कैसे बात करना है, ट्रैवल कैसे करना है, compete कैसे करना है। तो ये सब मेरिट है जो इनको अपने स्पोर्ट से, अपने गेम से सीखने को मिला है। आई एम श्योर इस इंटरव्यू से बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर्ड होंगी और आगे आएंगी इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के स्पोर्ट्स को आप प्रमोट करें, इसके अंदर सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा टैलेंट है। तो दोस्तों, इसी तरह मैं मिलवाता रहूँगा आपको नए नए शख्सियत, नए नए पर्सनालिटी के साथ। देखते रहिए खेलो खिलाड़ी सीजन 3। मैं हूँ आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद।